हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। गुरु असल में चमकता हुआ सूरज है और एक जलते हुए दिए की भांति है। उस जगमगाते हुए दिए के पास और चमकते हुए सूरज के पास हजारों हजारों दिए जलने के लिए आते हैं, वे ही शिष्य हैं। इसीलिए कहा जाता है, गुरु बिना ज्ञान नहीं। पास्का का दूसरा सप्ताह 21 अप्रैल 2023 शुक्रवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्याएं 34 से 42 तक और संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15 तक। आप इस पर चिंतन करें। गुरु बिना ज्ञान नहीं। बिना गुरु के बहुतों के लिए सभी और अंधेरा ही अंधेरा है। बिना गुरु के ज्ञान कई लोगों के लिए असंभव है। इसलिए गुरु वह पारसमणि है जो उसके संपर्क में आते हैं, वे प्रकाशित होते हैं। प्रेरित चरित में एक गुरु का नाम सबसे प्रसिद्ध है, गुरु गमालियल, जिसका शाब्दिक अर्थ है ईश्वर ही तोहफा है। गमालियल संत पौलुस के भी गुरु रहे थे। ईसा के दुख भोग, ईसा की मृत्यु और उसके बाद पुनरुत्थान के विषय में सबसे बुद्धिमता वाली बात अगर किसी ने की तो गमालियल ने की। निश्चित ही वे बड़े बुद्ध सिद्ध और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। वे ब्रह्मज्ञानी भी थे। हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास है, हम वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। ये व्यक्ति पवित्र आत्मा से, ईश्वर के ज्ञान से, ईश्वर के प्रकाश से भरा हुआ था। गमालियल पवित्र आत्मा द्वारा प्रकाशित और आविष्ट था, इसलिए उनके बोलने में एक अद्भुत प्रज्ञा है। उसने फरीसियों, शास्त्रियों और उस समय के प्रशासकों को आत्मा और पवित्र आत्मा की नज़र से सभी चीज़ों को देखने के लिए आह्वान किया। ईसा के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान की घटना को पवित्र आत्मा की नज़र से देखने वाला गैर यहूदियों में सबसे पहले ये गमालियल था। एक अलग नज़र, एक अलग ही अंदाज प्रज्ञा का, पवित्र आत्मा का, और उसके बोलने में, उसके जीने में और उसके कहने में पवित्र आत्मा का तेज झलकता है। गमालियल ने शिष्यों को देखा होगा कि वे कितने दुर्बल, निर्बल, अशिक्षित लोग मालूम पड़ते थे, लेकिन गमालियल ने शिष्यों के काम को भी देखा होगा और उन शिष्यों में ईसा की झलक, ईश्वर की आत्मा की झलक देखी होगी। इसीलिए उन्होंने फरीसियों और उस समय के शासकों से कहा कि वे व्यर्थी ईसा के शिष्यों को परेशान न करें, कुछ समय के लिए ठहर जाएं, रुकें और देखें। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, मनुष्य निर्मित कई क्रांति शुरू हुए हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही ये ख़त्म हो जाते। अगर इस क्रांति में भी मनुष्य का हाथ है, मनुष्य मात्र का काम है, तो कुछ समय के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन यह अगर ईश्वर का कार्य है तो आप इसे दबा नहीं सकते। ईश्वर के साथ कैसे आप लड़ेंगे? और वास्तव में यही हो रहा था। अंत में यही निष्कर्ष निकला कि वे ईश्वर के साथ लड़ रहे थे, अज्ञानी थे, अंधेरे में थे, भटक रहे थे। इसलिए गमालियल उनको प्रकाश देते हैं। इसीलिए गमालियल एक सच्चे गुरु हैं, और एक सच्चा गुरु अहंकार को तोड़ता है, अज्ञानता को दूर करता है, लोगों के बीच प्रकाश बनकर उभरता है। और यही गमालियल थे।
आज के सुसमाचार में ईसा एक भूखी भीड़ को रोटियां खिलाते हैं। ये अपने आप में एक अद्भुत प्रतीक है ईश्वर का। ये इशारा करता है इस्राएलियों के मरुभूमि के रास्ते पर प्रतिज्ञात देश जाते समय किस तरह से ईश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया था, और जिस तरह से ईश्वर मन्ना खिलाया था, ईसा ईश्वर के पुत्र हैं और वही काम कर सकते हैं जो पिता ईश्वर करता है। इसलिए ईश्वर की दया, ईश्वर की करुणा, ईश्वर के प्रबंध करने की क्षमता ईसा में दिखती है। लोग खुश होकर उन्हें राजा बनाना चाहते थे, लेकिन वहाँ से वे भाग निकले। ईसा ने जो भी चिन्ह दिखाए, चमत्कार, चंगाई, ये सभी ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए थे, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, घमंड बढ़ाने के लिए नहीं, ताकत दिखाने के लिए नहीं। हम भी यही प्रार्थना करें। अगर हमें स्वास्थ्य मिला है, बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, सांसारिक, शारीरिक, मानसिक जो भी वरदान मिले हैं, वे अहंकार के लिए नहीं मिले हैं, वे घमंड में उड़ने के लिए नहीं मिले हैं, लेकिन हमें विनम्रतापूर्वक ईश्वर के नज़दीक रहकर लोगों की सेवा करनी है। ईसा ने भूखों को खिलाया। जिसने रोटी तोड़कर खिलाई, वो अंतिम ब्यालू में फिर से खुद को तोड़ दिया। वही है मिस्सा बलिदान। हर एक मिस्सा बलिदान ईसा के खुद को तोड़ने को प्रकट करता है, और जो खुद को तोड़ता है वही आत्मत्याग के रास्ते पर चलता है। जो खुद को तोड़ता है वही क्रूस के मार्ग पर चलता है, और उसी तोड़ने में समझदारी है, सेवा है, समर्पण है, अहंकार शून्य होना है। यही काम गुरु करता है। गुरु कुछ देता नहीं, गुरु कुछ भरता नहीं। सबसे बड़ा काम गुरु करता है, अहंकार को छीन लेता है, अंधेरे को हटाता है, अज्ञानता दूर करता है और प्रकाश लेकर आता है। यही प्रज्ञा हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। हर एक प्रभु भक्त को प्रज्ञा मिले, हर एक प्रभु भक्त को ईश्वरीय प्रकाश और सद्बुद्धि मिले, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करें। आमीन।